नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम स्पर्म काउंट के बारे में बात करने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिमांशु रॉय। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आईवीएफ के दौरान जो है स्पर्म काउंट या फिर नॉर्मल भी देखा जाए तो स्पर्म काउंट कितना ज़रूरी है और कितना होना चाहिए? देखिए, स्पर्म काउंट जो है वो एक WHO का स्टैंडर्ड आता है जिसे वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है और लगभग हर 10 साल पर वो रिवाइज होता है। जो नया डेटा आता है, नए लोगों का पूरे विश्व भर में अलग अलग जगहों से सैंपल्स लिए जाते हैं, हेल्दी और अनहेल्दी दोनों, मतलब फर्टाइल और नॉन फर्टाइल दोनों लोगों से, और देखा जाता है कि सीमेन पैरामीटर्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। पहले का जो डेटा है उसमें ये नए डेटा को ऐड किया जाता है और उससे एक स्टैंडर्ड निकाला जाता है कि कितना काउंट होना चाहिए। तो अभी लेटेस्ट जो WHO का आया है 2021 में, 6th एडिशन उसका नाम है WHO का, ये पब्लिकेशन का 5वां एडिशन हुआ था 2010 में। तो लास्ट एडिशन तक ये था कि सीमेन की जो मात्रा होती है, स्पर्म्स का नंबर, वो प्रति मिलीलीटर लगभग 15 मिलियन, इसका मतलब कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा स्पर्म्स 1 ml में होना चाहिए और कम से कम 1.5 ml की मात्रा होनी चाहिए सीमेन की। तो सीमेन की मात्रा भी ज़रूरी है और काउंट भी ज़रूरी है। और काउंट के बाद देखा जाता है मोटिलिटी भी 2 तरह का होता है। स्पर्म्स जो होते हैं उसे औरत के जब शरीर में वो आता है, उसके बाद उसे पूरे योनि मार्ग और यूट्रस को क्रॉस करके, ट्यूब्स को क्रॉस करके, फिर जो एग रहता है ट्यूब के अंदर, उसके चारों ओर काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, उन सब को भेदते हुए उसको एग को जाके फर्टिलाइज करना पड़ता है। तो इसके लिए उसको मोटिलिटी चाहिए, और प्रोग्रेसिव मोटिलिटी मतलब केवल ऐसा नहीं कि कोई स्पर्म चल रहा हो, वो आगे तेजी से बढ़ रहा हो, ये नहीं कि अपने जगह पे ही घूम रहा हो। तो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। काउंट थोड़ा कम भी रहे लेकिन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी अच्छा रहे तो वो उस चीज़ को कवर कर सकता है। तो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कम लगभग 30% से ऊपर रहनी चाहिए, तब वो स्पर्म का जो सैंपल रहता है उसे अच्छा माना जाता है। और लास्ट चीज़ जो देखा जाता है वो होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, और उसे देखने का तरीका थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अधिकतर जगहों पे जहाँ पे भी सीमेन की जांच की जाती है वहाँ पे मॉर्फोलॉजी लोग देखते नहीं, ऐसे ही लिख देते हैं। और मॉर्फोलॉजी में स्पर्म्स का जो हेड रहता है, उसका मिड पीस रहता है और टेल रहता है, 3 पार्ट होते हैं स्पर्म के। तो हर पार्ट में कोई भी गड़बड़ी है कि नहीं ये देखा जाता है, और कहीं पे भी छोटी सी भी त्रुटि होती है तो उस स्पर्म को एबनॉर्मल माना जाता है। और जो नॉर्मल का क्राइटेरिया है कि मॉर्फोलॉजी एटलीस्ट 100 में से 4 स्पर्म बिल्कुल ही अच्छे होने चाहिए, तो वो नॉर्मल की श्रेणी में आता है। तो काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी, ये 3 ग्रॉस चीज़ होता है वॉल्यूम के अलावा, और साथ में कुछ और पसल्स वगैरह तो नहीं है, ये देखा जाता है सीमेन में। लेकिन अभी जो WHO का नया एडिशन आया है उसने पाया कि बहुत ऐसे भी पुरुष हैं जिन्हें तुरंत बच्चे हो रहे हैं और उनका काउंट कम है, 10 मिलियन से भी कम है। और बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिनका काउंट तो 50 मिलियन 60 मिलियन है, लेकिन औरत के सब चीज़ ठीक रहने के बावजूद भी वो बाप नहीं बन पाते हैं। तो WHO का मानना है कि काउंट और मोटिलिटी के आधार पे अब कोई ऐसा कट ऑफ वैल्यू नहीं रह गया जिस पे कि हम लोग बोलेंगे कि ये पुरुष जो है वो सब फर्टाइल है या इनफर्टाइल है और इस काउंट के ऊपर जो है वो फर्टाइल है। लेकिन हम लोग जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको एक मॉनिटर करने में, कौन सा मेथड हम लोग सेलेक्ट करें, दवा दें कि IUI करें कि IVF करें, ये सब सेलेक्ट करने में इस नंबर का और इस मोटिलिटी का हेल्प हमें मिलता है। सर, आपने जो बताया कि स्पर्म काउंट किसी का कम भी रहता है तो भी फर्टिलिटी के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं। अगर किसी का स्पर्म काउंट लो है और वो IVF कराना चाहते हैं तो क्या वो करा सकते हैं? हम देखिए, ऐसे जो हम लोग IVF लैब्स में जो रहता है उसमें हम लोग जो औरत से एग्स निकालते हैं, IVF टेक्निक में पर एग लगभग 1 लाख स्पर्म्स की ज़रूरत होती है उसे निषेचित करने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए। अगर काउंट इतना नहीं है कि हम लोग जैसे 10 एग हो तो हम लोग को एटलीस्ट 10 लाख स्पर्म चाहिए, तो अगर उतना काउंट अगर नहीं है तब फिर हम लोग IVF नहीं कर सकते हैं। तब एक दूसरी टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है जिसे ICSI बोला जाता है। ICSI में हम लोग स्पर्म्स का काफ़ी उसको हाई मैग्नीफिकेशन पे चुनते हैं और देखते हैं और डायरेक्टली एग के अंदर डालते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये है कि 1 लाख के बदले हम लोग को पर एग केवल 1 स्पर्म की ज़रूरत होती है। तो किसी का काउंट अगर कम रहे और उसे बच्चा नहीं हो रहा हो और IVF का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा हो, तो ऐसे पुरुष बिल्कुल ही ICSI, जो कि अब काफ़ी अधिकतर IVF सेंटर्स पे अब ICSI की सुविधा उपलब्ध हो गई है, वहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सकते हैं।
तो सर अगर जैसे कि स्पर्म काउंट किसी का लो है, जैसे हम लो ही की बात कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से अगर वो बढ़ाना चाहें तो वो किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी होता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब कि स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, तंबाकू किसी भी फॉर्म में अवॉइड करना चाहिए, और टाइट अंडरवियर या टाइट जीन्स नहीं पहनना चाहिए। साथ में मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स लेना चाहिए, पॉल्यूशन वाले जगह से और बहुत गर्म जगह से को अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब जनरल चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जो बीमारी है, अगर वो हम लोग डायग्नोज करते हैं तो उसका इलाज से इसे ठीक किया जा सकता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर हिमांशु रॉय को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ स्पर्म काउंट के बारे में जानकारी साझा की। आप इस विषय में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।